बहुत छोटी उम्र से हमें ये सिखाया जाता है कि कुछ जो इमोशंस हैं वो गलत हैं या किसी तरीके से खराब हैं। जैसे गुस्सा करना खराब है, नॉट अलाउड। या अन्य कोई फीलिंग, रिवेंजफुल फीलिंग, एंग्री फीलिंग या हर्ट फीलिंग्स, मुंह फुला के क्यों बैठे हो, हमें कहा जाता है। बल्कि बैड फीलिंग्स क्या, गुड फीलिंग्स को भी आप अगर थोड़ा एक्सेस में एक्सप्रेस करते हो तो आपको यूं देखा जाता है कि पागल है क्या, क्या कर रहा है। मतलब ओवर एक्साइटेड फीलिंग्स, चाहे अच्छी ही फीलिंग्स हो, उसको भी नेगेटिवली देखा जाता है। ये जो फीलिंग्स के प्रति अडल्ट्स का एक गलत नज़रिया होता है, ये एक्सट्रीमली डैमेजिंग होता है उस बाल मन के लिए। क्योंकि वो जो बच्चा है वो उन अडल्ट्स के अप्रूवल को ढूंढ रहा है। जिन फीलिंग्स को वो अडल्ट्स अप्रूव करते हैं उनको तो वो बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा, और जिन फीलिंग्स को अडल्ट्स डिसअप्रूव करते हैं बच्चा उसे सप्रेस तो कर लेगा, पर वो सप्रेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आगे जाकर जन्म देगा। अक्सर ऐसे लोग जो कि बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, तो लगता है जैसे बड़े शांत हैं, पर जब इन लोगों को गुस्सा आता है तो वो एक ऐसा रूप ले लेता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कहाँ से आया, ये तो शांत व्यक्ति था ना, इसका गुस्सा इतना सारा कहाँ से उठकर आया। वो सारा वो सप्रेस्ड फीलिंग्स है, और ऐसे में वो शांत व्यक्ति कुछ ऐसा कह जाता है, कुछ ऐसा स्टेप ले लेता है जो कि उसके असली नेचर से बिल्कुल अलग हो जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि इसने ऐसा किया, अपन तो सोच ही नहीं सकते थे कि इसने ऐसा किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जो उसके अंदर इतना सारा दबा हुआ था उसको फटकर कहीं तो निकलना था, किसी न किसी तरीके से निकलना था, तो उसने ये रूप ले लिया। ऐसे लोग सारे, जितने भी लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमें हैरानगी होती है कि अरे इसने ऐसा किया, उसके पीछे हमेशा एक क्रिमिनल माइंड या बहुत ईविल दुष्ट दिमाग, ये होना ज़रूरी नहीं है। कई बार उनके पीछे सिंपल सा रीज़न होता है, सप्रेशन ऑफ हेल्दी इमोशंस। गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये गलत शिक्षा है। जो व्यक्ति डिप्रेस्ड रहता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? डिप्रेस्ड व्यक्ति की प्रॉब्लम ये है कि वो कोई भी इमोशन महसूस नहीं कर पा रहा। उसने सप्रेशन को इस हद तक कर रखा है कि अब न गुड फीलिंग फील होती है, न बैड फीलिंग फील होती है, सब कुछ दब गया और व्यक्ति बिल्कुल गड्ढे में, डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे पहला इमोशन जो इंसान को महसूस करना पड़ेगा वो है गुस्सा। एक डिप्रेस्ड इंसान को अगर गुस्सा करने का मौका दे दिया जाए तो उसमें एक रिलीफ आएगा। एक डिप्रेस्ड इंसान को एक सेफ माहौल की आवश्यकता होती है।
अक्सर होता ये है कि डिप्रेस लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे पता नहीं वो कोई मेंटल केस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिप्रेस्ड लोगों को एक सेफ माहौल दे दिया जाए, जैसे एक फैमिली या कोई भी जो क्लोज हो, जो जो उस व्यक्ति से एक लगाव रखता हो और जो चिंता करता हो कि ये व्यक्ति ठीक हो जाना चाहिए, और उसका स्टेप 1 है कि उसे गुस्सा करने का मौका दो, क्योंकि इमोशंस के लेवल्स हैं। हाँ, वो सद्भावना, भाईचारा, वो सारा बहुत हाई इमोशंस हैं, पर डिप्रेस्ड इंसान उस इमोशन तक नहीं जा सकता। उसको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, और पहली सीढ़ी गुस्सा होना होगा, एंगर। उसे मौका मिलना चाहिए अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए, और इसलिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उससे बात करे, और उस डिप्रेस्ड व्यक्ति को जिन बातों की शिकायत है पहले तो उसको बोलने दिया जाए, एंगर भी नहीं, उसको सिर्फ एक्सप्रेस करने की इजाजत दे दी जाए। वो व्यक्ति बस बोले, और आप उसका कोई जजमेंट ना करो कि ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रही है। उसको बस बोलने का मौका दो, और कई कई दिनों तक बोलने का मौका दो। शुरू में तो कुछ वाक्य निकलेंगे, धीरे धीरे जब उस व्यक्ति को विश्वास हो जाएगा कि मुझे सुना भी जाता है, तो वो व्यक्ति थोड़ा खुलकर बोलेगा। खुलकर बोलेगा तब उससे गुस्सा करने का मौका दिया जाना चाहिए। डिप्रेशन से बाहर निकलने का नेक्स्ट इमोशन है एंगर। एंगर से फिर नेक्स्ट इमोशन, फिर नेक्स्ट इमोशन, फिर नेक्स्ट इमोशन, ये सारे नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं। उन नेगेटिव इमोशंस को महसूस किए बगैर व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर नहीं आने वाला, और व्यक्ति जैसे ही उन नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगता है, हम उसे एक डॉक्टर के पास ले जाकर उसको दवा दिला देते हैं ताकि वो चुपचाप कोने में वापस जाके बैठ जाए, जो कि गलत है। व्यक्ति को उसके नेगेटिव इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए सेफ माहौल में, जहां व्यक्ति, वो डिप्रेस्ड व्यक्ति बोल सके, बात कर सके। धीरे 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 वो नेगेटिव इमोशंस निकलेंगी और उन्हें वो एक्सप्रेस करेगा। उसे सेफली एक्सप्रेस करने का मौका दे। ये ना कहा जाए कि वो गाली बक रहा है, बक रही है, गाली गलौज कर रहा है, कैसे बर्दाश्त करें। करने दो, क्योंकि जब तक वो उस स्टेज को क्रॉस नहीं करेगा, वो डिप्रेशन से कभी बाहर निकलेगा भी नहीं। उस डिप्रेशन का जो ओपनिंग एक लाइन है, वो है एंगर। इसलिए जितने भी लोग परिवार में आपके जो डिप्रेशन के शिकार हैं, उन्हें सबसे पहले तो बात करने का मौका दो। जो बोलें, उल्टा सुल्टा, टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी बोलें, उनकी बात को सुन लिया जाए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते नहीं, कई हफ्ते। और आप भागकर उसको दवा ना दिलाएं, उसको जो बोलना है बोलने दो। भले ही आपको उसकी बात समझ में आओ या मत आओ, बट उसे बोलने दो। और उसके बाद का नेक्स्ट स्टेज होगा कि वो गुस्सा प्रकट करेगा, तो समझ लीजिए बड़ा हेल्दी साइन है, और इस व्यक्ति के ठीक होने का ये रास्ता है।